इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। एनसीपी के दोनों धड़ों के विलय को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट। अजित पवार के विधायक मंत्री नहीं चाहते हैं कि विलय हो, सूत्रों से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। एनसीपी अजित गुट के नेता सुप्रिया सुले से नाराज बताए जा रहे हैं, सूत्रों से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि एनसीपी का शरद पवार गुट विलय चाहता है और शरद पवार की ओर से जो बयान दिया गया है कि 12 फरवरी की तारीख तय थी, उसी दिशा में दबाव बनाने की पहल है। लेकिन जो एनसीपी का अजित पवार गुट है वो नहीं चाहता कि विलय हो, इसमें मंत्री और विधायक शामिल हैं। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले यह खबरें आ रही थी कि एनसीपी के दोनों धड़े एक हो सकते हैं, जिसकी अगुवाई अजित पवार करने वाले थे। लेकिन अजित पवार के निधन के बाद अब यह योजना खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर जो सूत्रों से खबर मिल रही है, एनसीपी का जो अजित धड़ा है वो नहीं चाहता कि यह विलय हो। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, अजित पवार का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से निधन हो गया विमान हादसे में, और इसके बाद से ही ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थी कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ उथल पुथल हो सकती है और एनसीपी के दोनों धड़ों की मिलने की अब यहां पर संभावना कम दिख रही है, क्योंकि दोनों तरफ से अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। शरद पवार गुट की ओर से विलय की इच्छा जताई जा रही है। बार बार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि जल्दी विलय होना चाहिए, क्योंकि अजित पवार की यही इच्छा थी। लेकिन अजित पवार गुट के नेता यह चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार पार्टी को लीड करें। फिलहाल वे लोग बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं हैं कि दोनों धड़ों का गठबंधन हो। यह बड़ी खबर आ रही है। अजित पवार, जिन्होंने कुछ साल पहले अलग होकर के अपनी अलग पार्टी बनाई थी, और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, बहुत बड़ी ये खबर आ रही है, अजित पवार गुट के मंत्री विधायक नहीं चाहते हैं कि ये गठबंधन हो, आखिरकार क्यों? देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से अजित पवार शरद पवार से दूर होकर सरकार में गए, उस समय पे शरद पवार और उनकी पार्टी की तरफ से कई सारे बयान और उनको जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए था उस प्रकार का हुआ नहीं। देखो, ये पहली बार नहीं हुआ है। 2014 में भी शरद पवार और उनकी पार्टी में जब अजित पवार भी साथ थे तो भाजपा सरकार को उन्होंने बाहर से समर्थन देने की बात की थी। दूसरी बात, 2019 में अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ विधि की थी। उस समय भी अजित पवार, ये उनका बयान था कि ये सब शरद पवार के कहने पे ही हुआ है कि फिर एक बार सत्ता के साथ जाना है। तो फिर एक बार शरद पवार जी ने अपना बयान है वो पलटा था। अजित पवार ने उस समय में बात की थी। तो यही जो भूमिका रही है शरद पवार जी की, बार बार बदलने की, इसी को लेकर अब अजित पवार गुट के नेता है वो ये नहीं चाहते कि फिर एक बार सुप्रिया सुले का नेतृत्व आए, फिर एक बार शरद पवार अपनी भूमिका बनाए। फिर वैभव, एनसीपी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं, उस पर भी आपका रिएक्शन लेंगे। सुनेत्रा पवार की शपथ से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो पहली खबर, अजित पवार के विधायक मंत्री नहीं चाहते कि विलय हो, और इन सबके बीच तस्वीरें भी आ रही हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और एनसीपी में क्या कुछ घट रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पार्थ पवार की तस्वीर है। खबर यह आई थी कि अजित पवार के बड़े बेटे जो पार्थ पवार हैं वो अपनी मां सुनेत्रा की जगह राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि सुनेत्रा डिप्टी सीएम बन रही हैं, और उनके राज्यसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद पार्थ पवार को भेजने की बात सामने आ रही है। और ये पार्थ की तस्वीरें सामने आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी एक बहुत अहम धड़ा है, और एनसीपी के जो दोनों अलग अलग धड़े हैं वहां से अलग अलग अपडेट्स आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं विलय को लेकर के। और इन सब के बीच हर अपडेट एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। शरद पवार से मिलने के लिए बारामती में पार्थ पवार पहुंचे हैं, यह बड़ी खबर आ रही है। तो देखिए, दादा शरद पवार से मिलने के लिए पार्थ पवार पहुंचे हैं। बारामती की तस्वीर, बारामती जिस पर पूरे महाराष्ट्र की निगाहें टिकी हैं कि आखिरकार आगे क्या होगा। अजित पवार के दुखद निधन के बाद से काफी कुछ उथल पुथल हुआ है, उठापटक देखने को मिल सकती है। जो विलय की बात कही जा रही थी, दोनों धड़े एक होकर के जो जिला परिषद के चुनाव है उसमें भी उतरने को तैयार थे। और इन सब के बीच खबरें आ रही हैं कि अजित पवार के गुट के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो नहीं चाहते कि विलय हो। और इन सब के बीच पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं शरद पवार, उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं पार्थ पवार। हालांकि दोनों धड़े अलग अलग हैं। पार्थ पवार अजित गुट के हैं और शरद पवार एनसीपी के शरद पवार गुट के प्रमुख हैं, लेकिन मिलने के लिए पहुंचे हैं दादा से पार्थ पवार। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस मुलाकात का क्या एजेंडा है ये अब से थोड़ी देर बाद सामने आएगा, लेकिन काफी तेजी से घटनाक्रम महाराष्ट्र में बदलता हुआ दिख रहा है। सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम बनने के लिए हां कर दी है। फिर यह खबर आई कि उन्हें वित्त मंत्रालय नहीं मिलेगा। वित्त मंत्रालय जो है वो सिर्फ वो सीएम फडणवीस के ही पास रहेगा फिलहाल। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह आई कि अजित धड़ा नहीं चाहता, उनके मंत्री विधायक नहीं चाहते कि विलय हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पार्टी पर शरद पवार और सुप्रिया सुले की बहुत ज्यादा पकड़ मजबूत हो जाएगी। सुनेत्रा पवार राजनीति में वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी शरद पवार और सुप्रिया सुले के सामने शायद उनका कद छोटा पड़ जाए, यह आशंका उन्हें जता रही है।
और कहीं ना कहीं पार्टी पर नियंत्रण नहीं रह जाएगा अजित पवार गुट का, ऐसी उन्हें आशंका सता रही है। इससे पहले अजित पवार के रहते हुए ऐसी कोई आशंका नहीं थी, क्योंकि दबंग छवि के अजित पवार के पूरे दोनों ही धड़ों में काफी प्रतिष्ठा थी, काफी सम्मान था। लेकिन अब सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने की खबर आ रही है। पार्टी में उन्हें पकड़ मजबूत करने की बात कही जा रही है, सलाह कही जा रही है। शरद पवार गुट की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि 12 फरवरी को दोनों धड़ों का विलय होना था। इन सबके बीच कई सवाल खड़े हो गए हैं एनसीपी के दोनों धड़ों के फ्यूचर को लेकर के कि आगे क्या होगा। महाराष्ट्र आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे अहम राज्य है, और वहां की अहम पार्टी एनसीपी के दोनों धड़ों को लेकर के एक के बाद एक नई खबरें सामने आ रही हैं, अपडेट सामने आ रही हैं। सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम तो बनेंगी, लेकिन दोनों पार्टियों का विलय नहीं होगा, ऐसी आशंका गहराती जा रही है। हालांकि सूत्रों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, शरद पवार पक्ष चाहता है कि गठबंधन हो जाए, दोनों का विलय हो जाए, लेकिन अजित पवार गुट जो, या अब यह कहा जाए कि सुनेत्रा पवार गुट जो है वो नहीं चाहता कि फिलहाल विलय हो। ऐसी बातें छन छन करके सामने आ रही हैं। इन सबके बीच अपने दादा शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं पार्थ पवार, बाहर फोन पर बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। वैभव और परब हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, आखिरकार जब अजित पवार चाहते थे कि यहां दोनों धड़ों का विलय हो जाए, तो अब फिर क्यों जो उनकी पार्टी के मंत्री और विधायक है नहीं चाहते कि विलय हो? क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं यह आशंका है कि पार्टी पर उनकी पकड़ नहीं रह जाएगी? ये देखा जाए तो अभी अजित पवार रहे नहीं है, और दूसरी बात है कि अजित पवार अगर ये चाहते थे तो अजित पवार ने अपने कोर कमेटी से बात की थी क्या? तो नहीं की थी। अभी हमने कुछ समय पहले पार्टी प्रेसिडेंट अजित पवार से उनसे बातचीत की, तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव हमारे पास नहीं था जो विलीनीकरण के लिए किया जाए। जिस प्रकार के वीडियो सामने ला रहे हैं, ये जेडपी यानी जिला परिषद के चुनाव महाराष्ट्र में शुरू हुए, अभी उसको लेकर ये बैठक की थी। जो जिस प्रकार का माहौल किया जा रहा है, जिस प्रकार का दबाव किया जा रहा है ना, विलीनीकरण करो, विलीनीकरण होना चाहिए, अजित पवार की आखिरी क्षति, पर अजित पवार ने खुद रहते हुए भी अपने पार्टी को, अपनी कोर कमेटी को, अपने नेताओं को ये बात बिल्कुल नहीं कही। बहुत अहम बात आप बता रहे हैं वैभव कि ये बात दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन अजित पवार ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से ये बात नहीं की थी। लेकिन जो ये मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं पार्थ पवार शरद पवार से, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? क्या एजेंडा है? क्या ये पारिवारिक मुलाकात है या फिर इसके कुछ सियासी मायने भी होंगे? जी देखिए, पवार फैमिली कितनी भी राजनीति में अंदरूनी एक दूसरे से दूर क्यों ना हो, लेकिन पवार फैमिली करके एक साथ रहने की कोशिश करती है और दिखाती भी है हमेशा। उसी तरह शरद पवार जी ने आज सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जिस प्रकार से बयान दिया कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद पे जा रही है, इसकी मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसी बयान को लेकर पार्थ पवार है, अब उनको मिलने गए हैं, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा ये भाई दरबार में हुआ था, तो उनका मन परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले दिनों में इन दोनों परिवार में दूरियां ना बने। वैभव, आप हमारे साथ बने रहे। महाराष्ट्र की सियासत में आज काफी अहम दिन है। पवार परिवार में काफी हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार शाम 5 बजे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाली हैं, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार गुट विलय की बातें कर रहा है, जबकि अजित गुट सरकार में बने रहना चाहता है, विलय नहीं चाहता। सुबह आज शरद पवार खुद सामने आए, दावा किया कि दोनों पार्टियों की विलय की बात हो चुकी थी, 12 फरवरी विलय की तारीख तय कर ली गई थी। अजित गुट के नेताओं का कहना है कि विलय के बारे में हमने कोई बात नहीं सुनी है। अलग अलग गुट जो हैं उनके नेताओं के चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। शरद पवार जो हैं वो पेट्रियार्क हैं और एनसीपी के शीर्ष नेता हैं। एनसीपी विलय के लिए 12 तारीख की तारीख उन्होंने ही बताई है। जयंत पाटिल, उनके ही पार्टी के नेता का यह कहना है कि अजित दादा ने साथ आने पर जोर दिया था। वहीं दूसरी ओर अनिल पाटिल का यह कहना है कि अब तक हमने ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी, और छगन भुजबल का कहना है कि मैंने भी विलय के बारे में कुछ नहीं सुना है। और ऐसे में अब अलग अलग पार्टियों के नेताओं की, दोनों पार्टियों की तरफ से बयानबाजी लगातार जारी है।